जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लेटफॉर्म का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ 9500 प्लस का सीरीज चल रहा था, जो कि LP और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा था। ये क्लास 6 क्लास से हो चुका। तो अभी जो नए हैं, जिनका साइंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिनको लगता है कि साइंस में दिक्कत होता है, कम समय में साइंस को स्ट्रॉन्ग करें, तो ये सीरीज़ आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जा करके इसका 6 लेक्चर पढ़ा हुआ आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में, हमारे शिवम क्लासेस धनबाद ऐप का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के देखो। और हाँ, एक चीज़ देखो, अभी तक इसका 100 क्वेश्चन लगभग हो चुका है। 100 क्वेश्चन का आप लोग PDF देखो, पूरा एनालिसिस, क्योंकि इस बुक का सॉल्यूशन तो बुक में नहीं दिया, तो हमने पूरे एनालिसिस को पूरे ढंग से करवाया। पूरा PDF जो है, तो ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा भाई। तो मैं PDF, क्योंकि देखो ये PDF है सारा, अगर आप चाहते हो इसका PDF डाउनलोड करें तो हमारा, तो ये मैं एक काम करूंगा भाई, हमारा जो LP का कोर्स लिए हैं 49 वाला ना, उनके लिए PDF बिल्कुल फ्री होगा। बाकी आपको तो मैं क्लास में सारा सॉल्यूशन फ्री में करवा ही रहा हूँ, लेकिन जो 49 का कोर्स लिए, मेरा दायित्व बनता, उन्होंने हम पे विश्वास करके हमारा कोर्स लिया है 49 का LP का, तो उनके लिए PDF है बिल्कुल ही फ्री रहेगा। बाकी जो नहीं भी लिए हैं या आपको लेने का मन है, नहीं लेने का मन है, वो आपके ऊपर है। जो बाकी तो सॉल्यूशन में फ्री का करवा ही रहता है, ऐसा मत सोचना कि फ्री का मैं नहीं करवा रहा। बाकी उनके लिए PDF है, वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार क्लास था और शानदार क्लास है आज। अब देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे कैसे आ रहा है। अभी मैं इसमें क्वेश्चन देख रहा था भाई, JEE लेवल के कुछ क्वेश्चन थे, मतलब JEE लेवल के क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे, और इसमें फॉर्मूला प्रूफ करना, तो सबको आसान तरीके से बनाएंगे। जो मेरा इस क्लास को जो कर रहे हैं, उनका साइंस ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। कल थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था, कंट्रोवर्सी क्या बोले, कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डाला था, तो कुछ जो लोग थे, कुछ चुनिंदे लोग थे, तो उनको कुछ पचा नहीं मेरी चीज़ें। तो भाई तुम्हें ना पचे कुछ भी हो, और कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही थी कि ये भाई साहब क्लास क्यों ऐसा ले रहे हैं, इतना अच्छा साइंस क्यों बता रहे, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने निगेटिव कमेंट करने का कोशिश किया। उन्होंने चाहा कि इस सीरीज को मैं कमेंट करके ख़त्म कर दूँ, तो सुन लो, तुम लोगों के लिए कान खोल करके बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तुम कितना भी निगेटिव कर लो, तुम जैसे 36 आए और 36 गए, मेरे साथ मेरा 33,000 का परिवार खड़ा है, जो हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा होता, उनके लिए मैं सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, तुम जो चैनल वाले हो ना, कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो निगेटिव कमेंट करवा रहे हैं, मैं जानता हूँ जिन्हें, या नहीं भी जानता हूँ, वो लोग सोच रहे निगेटिव करके सीरीज को बंद करवा दे, ताकि इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दे रहा है कि कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहा, तो वो ये चीज़ नहीं चाहते। लेकिन भाई मैं आपकी मंशा समझता हूँ, इसलिए मैं जानबूझ के कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। देखते हैं कहाँ से कुछ चुनिंदा लोग आते हैं, क्योंकि मैं सब समझ गया था। अगर यही लोग क्लास करते हैं, क्लास की वैल्यू समझते थे ना, तो क्लास में कभी कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है क्लास में कमेंट करेंगे तो 4 लोग उसको बोलेंगे यार तुम अंधे हो क्या, देखो कैसा क्लास चल रहा है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं भाई, आप लोग का बहुत प्यार मिला। 33,000 लोग मेरे साथ ऐसे ही नहीं जुड़े, हम पे विश्वास आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मेरे वीडियो को मिल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, और बहुत सारे लोग सराहना भी कर रहे हैं इस क्लास की। मैं जब ऑफलाइन में भी जब जाता हूँ धनबाद में, 4-5 लोगों से मेरी बात भी, वो लोग खुद चर्चा कर रहे थे, भाई एक शिवम क्लासेस धनबाद बहुत अच्छा साइंस पढ़ा रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, चीज़ आपको डिलीवर करके दे रहा हूँ सारा, तो करो। और आप लोगों ने दिल जीत लिया भाई मेरा, अच्छा कमेंट भी किया, तो अच्छा लगा। बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं, डेली बोलते हैं कि सर भैया जो भी हो आप समझते हो मुझे, कि कमेंट करते हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड क्लास है और आपके लिए रुकने वाली नहीं है। बाकी जलने वालों की जलानी है, और ठीक है, तुम जलते रहो, हम करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ भार का SI इकाई किसके बराबर होती है, क्वेश्चन नंबर 101 है। तो इस सब देखो क्वेश्चन कुछ इजी था, हो गया। तो भार का SI, तो भार देखो, भार मतलब क्या, वेट है ना। वेट बराबर क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। तो भार भी एक तरह का क्या है, mg लिखते हैं ना, W बराबर mg लिखते हैं। तो भार भी एक तरह का क्या फोर्स है, एक तरह का क्या फोर्स है, जो पृथ्वी के द्वारा, है ना, किसी भी वस्तु पर लगाया जा रहा है, वो भी एक तरह का फोर्स है। तो भार का भी, तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भार का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, भार का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा आपका, इसका भी SI यूनिट और फोर्स का भी SI यूनिट, दोनों का न्यूटन हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बस यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या था। फोर्स, बल बराबर क्या होता है, M इंटू A होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन मतलब कि आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया, और यहाँ पे W बराबर M इंटू G, ये भी एक्सेलरेशन, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। और ये किसी वस्तु द्वारा, है ना, किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न नॉर्मल त्वरण, है ना, मतलब कि सतह पे किसी वस्तु द्वारा नॉर्मल त्वरण है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी क्या है, एक तरह का
त्वरण, है ना, दो वस्तुओं के बीच जो त्वरण हो गया, है ना, मान लो कोई स्पीड अभी मेरा 5 है, बढ़ के 10 हो गया, तो जो त्वरण हो गया वो नॉर्मल हो ना, ये होगा, ठीक है। F बराबर ma होता है, W बराबर mg, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है, ठीक है। ये याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। बात करते हैं आवेग, आवेश। अच्छा, एक और फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कोई भार वाला देखो किस में दिया हुआ, ऑप्शन भार का ऐसा यूनिट क्या होगा, c, 101 का आपका c हो जाएगा आंसर। अब देखो आवेग, एक फॉर्मूला तो आवेग ये भी बता देते हैं। देखो आवेग क्या होता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स, क्या बोलते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स। आवेग बराबर फोर्स इंटू टाइम होता है, आवेश बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है ना, इम्पल्स बराबर, ठीक है। तो इम्पल्स बराबर न्यूटन सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन सेकंड। अब इसका वीमा सूत्र का न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर, केजी मीटर, सॉरी क्या होगा आपका, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का देखो ना क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे भी एक क्या, एक सेकंड है, इससे इसे कट ना गया तो क्या होगा, केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, या इसी को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, है ना, ये आवेग का। अब एक होता है संवेग, देखो यहाँ पे संवेग का भी बता दे रहा, संवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई साहब, मोमेंटम। मोमेंटम का फोर्स क्या होता है, मास, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका नॉर्मली क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड ये हो गया, या बोल दो केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये दोनों संवेग और आवेग दोनों का एसआई यूनिट, दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, समान होता है, दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, समान। इसका भी केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना है, समझना, संवेग, मोमेंटम, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, त्वरण का, त्वरण का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बताना है आपको कमेंट बॉक्स, जी का वैल्यू क्या, तो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो इस क्वेश्चन का तो हो गया, बाकी सब बहुत एनालिसिस किया है, ठीक है। तो इसका आंसर सी। भार और बल, एक भार एक तरह का बल है, ठीक है, जो पृथ्वी द्वारा, है ना, एक दूसरे क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल को ही भार बोल देते हैं, ठीक है। अब बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है। तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, तापमान मतलब टेम्परेचर, तापमान मतलब टेम्परेचर। तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन, क्या होता है, केल्विन ही होता है, ठीक है, याद रखना। तो तापमान को अलग अलग मापकों में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है, सेल्सियस में, रोमर में मापा जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। और ताप का फॉर्मूला होता है ताप, क्यू, एक हीट और ताप दोनों में अंतर है, ठीक है। तापमान क्या होता है, ये बताता है, ठीक है, ताप का क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। अब हीट बराबर एक फॉर्मूला होता है, हीट, हीट मतलब उष्मा, उष्मा का एक फॉर्मूला याद रखना। उष्मा का देखो, तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, और हीट उष्मा का ऐसा यूनिट, उष्मा का ऐसा यूनिट क्या होता है ना, उष्मा का ये बताता है कि कितना इसमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ये मेजरमेंट बताता है, समझ में आ रहा है। उष्मा मतलब टेम्परेचर क्या बताता है, रीडिंग बताता है कितना है, हीट की क्या बोलते हैं उसको, गुणांक बता रहा है, ठीक है। और हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, हीट एक तरह का क्या है, उसमें एक तरह का ऊर्जा है, तो ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट होगा, हीट का भी ऐसा यूनिट होगा, क्या ऊर्जा का यूनिट जूल होगा, याद है। तापमान और हीट दोनों में अंतर है, ठीक है, ये ध्यान देना। अब हीट का फॉर्मूला, हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, हीट को इसको क्यू से डिनोट, क्यू बराबर होता है एम सी डेल टी। एम क्या हो गया आपका, मास, मास मतलब क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान। सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है शायद, क्या होता है, सी होता है आपका स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट उष्मा। डेल टी बराबर तापमान में अंतर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, जैसे T2 माइनस T1, बड़ा वाले टेम्परेचर में छोटा टेम्परेचर को माइनस कर दिया, है ना, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, टी इनिशियल T फाइनल, है ना, तापमान में अंतर, ताप में अंतर, ताप में अंतर, ठीक है। तो तापमान का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, क्योंकि हीट भी एक तरह का ऊर्जा है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है ना, अलग अलग, सेल्सियस को डिग्री में बदलो, डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलो, ये सब कैसे आता है। तो देखो C-0 सेल्सियस में, तो सेल्सियस में पानी का सबसे न्यूनतम, पानी का क्या होता है, क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 तक बर्फ बनता है, ठीक है। C-0 याद रखना है आपको। और यहाँ पे
जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ये आपको याद रखना, ठीक है। F माइनस 32 बटे 180 हो गया, ठीक है। फिर के माइनस 273, ठीक है। पानी कितना पे जमता है? 273 पे जमता है, और खोल जाएगा कितना पे आपका, ये आपको सॉरी 100 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे 100 पे याद रखना है, ठीक है। के माइनस 273। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब एक आर वाला भी बता देते हैं, आर माइनस 0/80, ये रोमन टैप। देखो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना तो ये दोनों ले लो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलते ये दोनों ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको कुछ मिस्टेक नहीं, ठीक है। चलो अब काटो इसको, देखो तो 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो क्या बचा यहाँ पे? c माइनस 0/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5 बराबर r माइनस, रोमन पैमाने पे है, याद रखना है, ठीक है। तो कुछ भी जो यूज करना ले लो, सेल्सियस को रोमन बदलना तो ये दोनों लेना, फ़ारेनहाइट को इसमें ये दोनों जो भी लेना है ले सकते हो, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख ही लो, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? निम्नलिखित में कौन सा तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। हीट का ऐसा यूनिट बोलेगा जूल बोलेगा। तो आपको बताना है जूल, और छोटा यूनिट 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, सॉरी 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 1 जूल बराबर 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार सेशन है ये, और आगे जो क्वेश्चन है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। 1 नैनोमीटर, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखो 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, लेकिन 10⁻⁹ ऑप्शन में दिया ही हुई नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है? 1/10⁻1 आपका 10⁻9 मीटर, 1 ऐसे दिया 1/10⁻9 मीटर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁹ है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या होगा? 1/-9 मीटर हो जाएगा। तो ये घुमा के दिया हुआ है ऐसा ही, ठीक है, याद रखना। तो नैनो हो गया, आप गीगा, 1 गीगा बताना है, गीगा, पीको, ठीक है, मेगा, हेक्सा, हेप्टा, ये सब आप लोग बताओ 1 से लेकर 18 तक जो भी होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, सब आसान क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या है? विद्युत आवेश का एसआई यूनिट, तो सबसे पहले विद्युत आवेश तो पहले निकालने चीज़ें सीखो। विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा गुना समय। बोलो कैसे होता है भैया? Q बराबर I इंटू टी। विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं, I इंटू टी, ये विद्युत आवेश। हाँ, तो अब देखो I मतलब विद्युत आवेश का ही ना ऐसा यूनिट निकालना। I मतलब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। समय का ऐसा यूनिट क्या होता है? टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। एम्पियर सेकंड है, किस ऑप्शन में है देखो तो। अच्छा, विद्युत आवेश का एम्पियर सेकंड नहीं दिया हुआ, ये अगले के लिए हम बता दें, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट ऐसे भी लिख सकते हो, और विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट कूलाम भी। इसी एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं, जिसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऐसे बोलेगा विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट एम्पियर सेकंड भी होगा, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट, वैसे विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम भी होता है, इसी को बोलते हैं कूलाम। तो ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। मुझे लगा एम्पियर सेकंड में दिया होगा, लेकिन चलो ये चीज़ भी सीख लिया, Q बराबर IT, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत धारा को I से डिनोट, I बराबर Q/T। ये Q क्या है? विद्युत आवेश कैसा है? कूलाम पर सेकेंड। तो देखो कूलाम पर सेकेंड ये किसका ऐसा यूनिट हो गया? विद्युत धारा का, ठीक है। और विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होगा? आवेश Q बराबर I इंटू टी। तो क्या होगा? I क्या है? एम्पियर सेकंड। I क्या है? एम्पियर सेकंड बोलेगा तो आपका क्या हो गया? विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट। कूलाम पर सेकंड बोलेगा तो क्या होगा? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट, ठीक है, याद रखना है। अब चलो आगे क्वेश्चन देखो, न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? बल का ऐसा यूनिट है ना। एम्पियर विद्युत धारा का है। जूल किसका है? ऊर्जा, कार, उष्मा, इस सब का, ठीक है, याद रखना है।
आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। तो परिपथ, कोई भी परिपथ है ना, विद्युत धारा का पता लगाता है। तो देखो दो चीज़ होता है, एक होता है एमीटर, एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर चुंबकीय है ना, चुंबकीय प्रेरण पर काम कर रही है ना, चुंबकीय कुंडली के ऊपर काम करता है। ठीक है। ए मीटर क्या होता है ना, ए मीटर केवल धारा का परिणाम, केवल धारा कितना है, कितना एम्पियर में धारा है, ए मीटर वही पता करता है ना। ए मीटर केवल धारा का परिणाम पता करता है, परिणाम पता करता है, परिणाम बताता है। लेकिन ए मीटर ये नहीं बताएगा कि धारा किस डायरेक्शन में, धारा की दिशा नहीं बताता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? धारा का दिशा एवं परिणाम, कितना करंट जा रहा है किस डायरेक्शन में, वो भी दिशा भी बताता है एकदम। ठीक है, परिणाम दोनों बताता है, दोनों बताता है। ठीक है। ये अत्यधिक समय, ये कम समय, ये बहुत कम करंट को भी, मतलब कम, मतलब बहुत ही कम, अल्प विद्युत धारा को भी बताता है, अल्प धारा को भी बताता है, ये याद रखना। ठीक है, याद रखना, बहुत कम करंट को भी बता देगा ये। ठीक है। अब देखो ए मीटर एसी एंड डीसी दोनों करंट को बताता है, दोनों करंट को बताता है। और ये क्या है? ये आपका किस पे है? गैल्वेनोमीटर। हाँ, गैल्वेनोमीटर ओनली डीसी करंट को बताता है। किसको? ओनली, क्योंकि बहुत कम करंट, कोई भी सर्किट है उसके अंदर बहुत कम करंट का मेजरमेंट करना है तो ये बता देगा आपको। ठीक है। ए मीटर ये नहीं बता पाएगा, ज़्यादा करंट के लिए यूज़ करता है। जैसे घरों में डिवाइस हो गया, कितना करंट है ना, बड़े बड़े उपकरण में, तो ओनली डीसी करंट बताता है। ओनली डीसी कैसे वैल्यू का मतलब डीसी करंट को बताता है, डीसी करंट बताता है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो गैल्वेनोमीटर ही ए मीटर बनता है, गैल्वेनोमीटर को ही ए मीटर बनाया जा सकता है अगर किसी भी परिपथ में गैल्वेनोमीटर को पैरेलल जोड़ दिया गया। कैसे? किसी भी परिपथ में गैल्वेनोमीटर को पैरेलल मतलब समांतर, क्या बोलते हैं? समांतर जोड़ दिया जाए। किसी भी परिपथ में गैल्वेनोमीटर को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? ए मीटर बन जाता है। क्या बनता है? ए मीटर बन जाता है। अगर यही मैनोमीटर को परिपथ में कैसा जोड़ा जाए? श्रृंखला मतलब सीरीज में जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाता है। ये याद रखना है। ठीक है, ये याद आपको रखना है। आपको समझ में आया? तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बाकी वोल्ट मीटर वोल्ट बताता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है ना, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट था। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दें, सब लिखते चलना भाई, आपको बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊँगा, इतना बता दूँगा एक्स्ट्रा फैक्ट ना छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। अब देखो 107 नंबर, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देखो यही क्वेश्चन आया गया। क्या है? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड नहीं कुछ समझ में आ रहा ना, कुछ मत करो। एम्पियर किसका ऐसा यूनिट होता है? विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। सेकंड किसका ऐसा यूनिट होता है? टाइम का। तो ऐसे तो आई टी किसका बराबर? क्यू बराबर होता था, तो क्यू क्या हो? विद्युत आवेश। क्यू क्या आ गया? विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश एम्पियर सेकंड। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया था, हम भी वही खोए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 में था यही। तो देखो, तो एम्पियर सेकंड किसका ऐसा यूनिट है? आवेश है, तो आवेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वोल्टेज विद्युत विभवांतर को किस में मापते हैं? ऊर्जा किसका ऐसा यूनिट है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। देखो इसको बोलते हैं क्वेश्चन, है ना, 108 नंबर क्वेश्चन जो आरआरबी जेई ग्रीन पेपर, हरा प्रश्न, हरा पेपर, हरे पेपर में आया, हरा नीला हो जाएगा क्वेश्चन देख कर भी लोग। ठीक है, तो अब देखो ये जो क्वेश्चन का लेवल है ना, लेवल तो भाई ऐसा है कि मत पूछो क्या।
लोगों को झंझोर कर रखने वाला ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बीमाहीन तत्वों को पहचानिए। बीमाहीन तत्व, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। एक है दाब गुणांक, एक है फ्राउड संख्या और एक है डार्सी-वेइसेक घर्षण गुणांक। ठीक है, दाब गुणांक क्या होता है ये सब बताएंगे। देखो ये सब है ना, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन 9th-10th में नहीं है। दाब गुणांक को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, फ्राउड संख्या क्या है? फ्राउड संख्या मतलब किसी भी चैनल में, चैनल बोले तो जैसे नाला हो गया, ठीक है, नाला में पानी का प्रभाव है ना, अलग अलग चीज़ों में, पाइप में हो गया, गोलाकार हो गया, नाले का शेप में हो गया, ट्रेपेजियम शेप में अगर धारा बह रहा है तो उसके लिए फ्राउड संख्या निकालते हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, इंजीनियरिंग में पढ़ा जा रहा है। कॉफिशिएंट ऑफ प्रेशर भी इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड वाले पढ़ते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। डार्सी-वेइसेक घर्षण गुणांक ये आपका मैकेनिक का क्वेश्चन है, डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में, जो मैकेनिक्स 2nd या 3rd में है ना, मैकेनिक्स जो लेते हैं उसके अंदर पढ़ता है ना, फ्रिक्शन फोर्स, या 12th में भी है, ठीक है, 12th का भी सिलेबस है, इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 12th में इसका, इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन सारा पढ़ा जाता है, बाकी थ्योरी 11th-12th हो गया उसमें आपका। तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, 11th-12th का भी डाला गया फ्लूइड से और मैकेनिक्स से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो थोड़ा सा चीज़ें मैं इलेबोरेट कर दे रहा हूँ। दाब गुणांक है ना, गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, कहीं भी आ जाए वो यूनिट लेस ही होता है ना। दाब गुणांक, दाब गुणांक, दाब गुणांक को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ प्रेशर। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर को डिनोट क्या करते हैं? अल्फा पी से। तो अल्फा पी से क्या होगा? चेंज इन प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? चेंज इन प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर। ऊपर भी प्रेशर नीचे भी प्रेशर, कट जाएगा तो कोई यूनिट आएगा नहीं ना, आता है भाई। तो याद रखें, डेल पी बाय इनिशियल प्रेशर को पी 0 से डिनोट करता है। प्रारंभिक दाब बटा दाब में अंतर, ये याद रखना। तो देखो ऊपर भी प्रेशर नीचे भी प्रेशर, तो कट जाएगा, यूनिट लेस है ना। और ये क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी, बीमा रहित है ये, बीमा रहित है, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये भी तो होगा बीमा रहित। अब बात करते हैं फ्राउड संख्या। फ्राउड संख्या, तो फ्राउड संख्या होता क्या है? तो सबसे पहले फ्राउड नंबर होता है। क्या होता है? फ्राउड नंबर को FR से डिनोट करते हैं। किससे? FR से। अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग द्रव्य का प्रवाह में अलग अलग फ्राउड नंबर होता है। तो FR बराबर होता है, FR बराबर आपका क्या होता है? फ्राउड संख्या ही बताएंगे, ठीक है। FR बराबर V/√GH, हाँ V/√GH, या H की जगह कभी कभी D भी रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे V बराबर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, द्रव्य का प्रवाह, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। GH बराबर क्या होगा? हाइट ऑफ मतलब डेप्थ ऑफ वाटर की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर। G बराबर गुरुत्वीय त्वरण कितना काम कर रहा है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? ये भी क्या होता है? यूनिट लेस। क्या होता है? ये नंबर बता रहा, तो नंबर का कोई यूनिट होता है भाई? ये कट जाता है। क्या हो गया? वेलोसिटी है आपका। अब देखो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा। हाइट का मीटर होता है तो मीटर भी कट जाने वाला है। यहाँ पे तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्या क्या? यूनिट लेस क्वांटिटी। इसका भी कोई बीमा नहीं होता है, याद रखना। और बाकी होता है फ्राउड नंबर, अगर 1 से कम रहा तो सब क्रिटिकल, 1 से ज़्यादा रहा तो क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, मतलब ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। आपको उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है, याद रखना है। लिखवा दे क्या? ज़्यादा फिट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर बी, ए भी बीमा रहित, यूनिट लेस इसका बीमा नहीं, ये भी बीमा रहित है, ये भी बीमा रहित है, इसमें भी बीमा नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें डार्सी-वेइसेक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, FRI फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसको म्यू से, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर ये याद रखना, म्यू बराबर F फोर्स बाई स्टैटिक फोर्स बाई नॉर्मल फोर्स, दोनों पर फोर्स है। ठीक है, स्टैटिक फोर्स या अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, और नॉर्मल फोर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स। तो ये उसके बाद फोर्स कट जाएगा तो क्या होगा, यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, एक चीज़ और बता देते, 3 को तो नहीं होगा तो ऑप्शन इस सबका तो बीमा रहित होता है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। 1 2 और बता देते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया, इस सब भी क्या होता है, बीमा रहता है, इसका भी कोई क्वांटिटी नहीं होता, याद रखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, देखो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन के लिए तो आज क्लास है। ग्रीन पेपर, देखो ग्रीन पेपर बड़ा टफ आया था जेईई वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 में चले, इसका तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों का बीमा रहित होता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है डिटेल में इसको, खाली ये चीज़ याद रखना कौन कौन बीमा रहित होता है, इससे फंसाएगा क्वेश्चन। तो देख लो, जो बोलते हैं ना क्लास कैसा क्लास है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं बताता डिटेल, तुम अंधे हो भाई। ठीक है, अपने आँख को थोड़ा सा खोलो। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोग के लिए बोल रहे हैं जो बोलते हैं, कमेंट नेगेटिव कमेंट करते हैं, जानबूझ के वो लोग करते हैं, मुझे पता है भाई। ठीक है, तो चलिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का ऐसा, कोई भी माध्यम, या तो निर्वात माध्यम है भाई, है ना, माध्यम में विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता। तो देखो विद्युतशीलता क्या होता है, मान लेते हैं, पहले इसको प्रूफ करेंगे, मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट है, इन दोनों बिंदुओं के बीच यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे आवेश Q2 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी R है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल, आकर्षण बल, 2 आवेश हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच कोई बल लग रहा होगा जिसको F डिनोट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसको कैसे गणना करेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, खींच रहा है या फेंक रहा है, तो कितना बल लग रहा है इन दोनों के बीच R डिस्टेंस पे। तो इसको निकालने के लिए, है ना, कूलॉम्स लॉ कैसे निकालते हैं, तो हम देखो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है, ये इन दोनों आवेशों के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती। तो Q1 × Q2, ये एक इक्वेशन बना। और इन दोनों के बीच लगने वाला बल होता है इनके दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानु, दूरी का वर्ग मतलब स्क्वायर का व्यतकर्मानु बताओ उल्टा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक समीकरण 1 और 2 से, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो F ये 1 है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, एक नियतांक आता है, तो एक नियतांक को क्या बोलते हैं, K, ये हटा नियतांक कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट इसकी जगह क्या आया, K Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब Q1 Q2 बाई क्या हो गया आपका R स्क्वायर। K बराबर क्या होता है, इस K का वैल्यू होता है, K बराबर याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई अब होता क्या है, अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर होता क्या है, ये बराबर आपका होता है वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हमको यही निकाल के दिखाना है ना, देखो ना, निरपेक्ष विद्युतशीलता बोल रहा है ना, इसी का एप्सिलॉन नॉट का हमको निकाल के दिखाना है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4F1। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालना है, यहाँ पे कैसे निकालें, तो चलो यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन इसको, हाँ, तो F बराबर देखो क्या आया, F बराबर यहाँ पे आया Q1। अब इसको यहाँ पे लिखते, तो चलो F बराबर K बराबर यहाँ लिखते हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो K बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर K के जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई F गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। तो बेसिक समय ये तीनों वाला ऊपर से गुना हो जाता है,
अब बच क्या गया, हमको ई निकालना था, इसको रहने दो, एप्सिलॉन नॉट को रहने दो। बचा क्या यहाँ पे Q1 Q2 तो इधर वाला था, इसको रहने देंगे, बाकी सबको नीचे भेजेंगे ना, तो नीचे भेजेंगे तो क्या होगा Q1 Q2 4 पाई, देखो 4 पाई R स्क्वायर इंटू एफ, ये बचा। ठीक है, अब देखो ये Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, ये Q1 आवेश, ये भी Q2 आवेश। तो आवेश का ऐसा यूनिट क्या था, कूलाम। आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम। कूलाम को C से डिनोट करते, Q1 की जगह एगो C, ये भी Q2 की जगह भी एगो C आ गया। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट ना, कोई नंबर ना है, इसका कोई यूनिट होता है, नहीं होता है। यूनिट R स्क्वायर क्या है, दूरी है, दूरी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो R की जगह मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। F क्या, बल। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, बोलो। F क्या है, बल। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन हो गया। तो अब देखो क्या होगा, कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, अब आगे पीछे कर दो, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये किस ऑप्शन में है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर बी 109 का बी एकदम शानदार तरीके से आ गया। कैसा लगा बोलो, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, प्रूव भी कर दिया हम लोग। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर इनवर्स 2। ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, सब चीज़ बता दिया मैं। ठीक है, तो चलो अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो ये आज का मुझे लगता है कि क्वेश्चन ऑफ द डे होना चाहिए। ठीक है, पता ना कैसा लगा, है ना। ये भी आप लोग सीख लिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, दोनों लगने वाला बीच दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, ये विद्युतशीलता निकाल दिए हम लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट, ये बहुत बार बताया, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला को टी से, तो 1 टेस्ला बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक विद्युत फ्लक्स है ना, एक विद्युत फ्लक्स होता है, एक विद्युत फ्लक्स है ना। विद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, बोलो। वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये भी। तो इसका आंसर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर हो जाएगा। ठीक, कूलाम का इसका ऐसा यूनिट है, वेबर भी होगा, टेस्ला दोनों बता दिए। कूलाम विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा, आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आगे जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ उस क्वेश्चन को 20-25 क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में करूँगा ऐड, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना, तो मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन टफ आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा नहीं है। अब लगभग 146 क्वेश्चन है, मतलब 110 क्वेश्चन बच गया है। 110 क्वेश्चन हो गया, 30-36 क्वेश्चन है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन, उसको करके हम लोग खत्म कर देंगे, मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, बाकी उसके बाद हम लोग का ये खत्म हो जाएगा मापन वाला। तो क्लास कैसा लगा, धीरे धीरे चले लेकिन तगड़े चीज़ें सीखे हम लोग। ठीक है, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलो क्लास को यहीं तक रखते हैं।